आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। क्योंकि जो मानवता का शत्रु है वो दरिंदे खूनी वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। हेट स्पीच मामले में यति राम स्वरूपानंद गिरी पर दून पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जैसा कि बांग्लादेश में जो नर पिशाच मुसलमानों ने किया हिंदू बहन बेटियों के साथ, आज उस सारे विषय को पूरी दुनिया जानता है। सारे दुनिया के जितने भी काफिर हैं उन सबको पता है कि बांग्लादेश में क्या किया। बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहां तक कि उनको पका करके भी खा गए, उनके टुकड़े करके। ये सारे जो भी कृत्य हैं कि वो मुसलमान क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को आज पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे गुरुजी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह महाराज जी आज 30 वर्षों से इस्लाम के बारे में वो बता रहे हैं कि क्या मुसलमान करता है, क्या उनकी पुस्तकों में लिखा है। जो उनकी पुस्तकों में लिखा है वो लिखने वाले सारे के सारे वो मुसलमान ही हैं, और उन्होंने जो लिखा उसी को गुरुजी बता रहे हैं, और जो लिखा है उनकी पुस्तकों में वही आज मुसलमान कर रहा है। तो अब जो है उत्तराखंड में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। प्रेस वार्ता आज करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उत्तराखंड देवभूमि है, 4 धाम हैं और यहां कण कण में देवी देवताओं का वास है। इसलिए उत्तराखंड को, यहां के हिंदुओं को, बहन बेटियों को, क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो, कोई भी नहीं चाहेगा। जो हिंदू होगा वास्तव में सनातनी हिंदू होगा, वो कोई भी नहीं चाहेगा। क्योंकि जो मानवता का शत्रु है वो दरिंदे खूनी वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। इसलिए मैं यहां पूरे उत्तराखंड में पद यात्रा करूंगा और अपने जितने भी सनातनी हिंदू हैं, जो हमारे अपने हैं, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं उनको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको अपनी बहन बेटी परिवार अगर बचाना है तो अच्छे से अच्छे हथियार रख लो और उन्हें चलाना भी सीख लो। आप विचार करिए कि जब उन जिहादियों की आधुनिक हथियार के साथ लैस होकर के जब उनकी भीड़ आपके घर तक आएगी तो आप अपने को, अपने बहन बेटी परिवार को कैसे बचाएंगे? ना तो सरकार बचाने वाली है, ना प्रशासन बचाने वाली है। बांग्लादेश से परिचित हैं सभी लोग। तो हमारे गुरुजी 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक 5 दिन का विश्व धर्म संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। जिस विश्व धर्म संसद में पूरी दुनिया के जो संत समाज हैं और अखाड़ा अपना पूरा है जूना अखाड़ा, और भी जितने भी अखाड़े, वो सारे अखाड़े के जो संत शंकराचार्य हैं वो सब उपस्थित होंगे। और इन इस्लामिक जिहाद को कैसे जो है अपने बहन बेटियों से बचाया जाए उस पर चर्चा होगा और उस पर निर्णय भी करेंगे। तो हम पूरे उत्तराखंड में विश्व धर्म संसद के सहयोग और समर्थन के लिए भ्रमण करेंगे और इस्लाम मुक्त उत्तराखंड हो उसके लिए भी प्रयास करेंगे और हिंदुओं को बताएंगे। एक सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जो भी हमारे हैं हिंदू सनातनी, क्योंकि हिंदू ही मुझे दान देता है, मैं हिंदुओं के दिए हुए से ही मैं
अन्न ग्रहण करता हूं, हिंदुओं के दिए हुए से ही मैं वस्त्र धारण करता हूं, हिंदुओं के दिए हुए से ही चलता हूं। इसलिए एक कुत्ता भी जो है ना बहुत वफादार होता है, जिसका खाता है उसके लिए अगर कोई मारने आए तो वो अपने स्वामी को बचाने के लिए वो कुत्ता जो है झपट पड़ता है, अपने प्राण भी दे देता है। तो मैं क्या उस कुत्ते से भी गया गुजरा हूं कि जो हिंदू हमको दे रहा है, मैं उसकी आज उसके ऊपर काल मंडरा रहा है, और वो काल जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। आप एक बड़ी लास्ट सवाल है, आप जिस तरह से ये बयान देते हैं आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, अभी पीछे भी एक मुकदमा दर्ज हुआ शायद जब आपने प्रेस वार्ता की। देखिए हम सन्यासी हैं, हम सच बोलते हैं और सच हम बोलेंगे। मुकदमा तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने सनातनी हिंदुओं के लिए अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं हर समय तैयार हूं बलिदान देने के लिए। में तो सब आते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो मानव नहीं है, मानव वो हो ही नहीं सकते हैं जो बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों को मारते हैं, रेप बलात्कार करते हैं, वहां तक कि उनको टुकड़े कर करके खा जाता हो, मानव हो ही नहीं सकता। आप मुझे कहेंगे मैं कबूतर हूं तो क्या ये मान लेंगे? अरे मेरे भी 2 हाथ पैर है भाई, दिमाग है, खोपड़ी है, बाल है, उनके भी ऐसे ही है। जब उनकी बनावट कुछ हो रहा है आप करें, कोई इंसान ही नहीं है। कैसे भाई देखो, इंसान तो वही होगा, मानव तो वही होगा ना जिसके अंदर मानवता है, लेकिन उनके अंदर मानवता तो है ही नहीं, उनके अंदर तो दानवता आ गई है। कुरान को पढ़ने वाला और उस पर विश्वास करने वाला हर वह व्यक्ति दानव हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। देखो मैं सन्यासी हूं, मैं सिर्फ अपने बच्चों को मैं ये बताऊंगा कि ये खतरे हैं और उसका समाधान क्या है। अगर हिंदू अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए अगर अच्छे सच्चे हथियार नहीं रखेगा और अगर उन राक्षसों का, दानवों का अगर वध नहीं करेगा तो फिर वो वध करेंगे और कर रहे हैं। और हमें इस बात के लिए, हनुमान जी ने खुद कहा कि जिन मोहि मारा तिन में मारा। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम कुछ तो प्रयास करेंगे ही। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो प्रसारित हो रहा था जिस संबंध में जांच टीम द्वारा जब सब इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गई जिसमें पाया गया कि प्रेस क्लब में यतिराम स्वरूपानंद गिरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस जो वहां पर बोला गया था उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था। क्योंकि इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी रहती है, थाने की भी मॉनिटरिंग टीम रहती है, और उनके द्वारा पाया गया जांच के दौरान कि जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं जाति, धर्म और इसके अगेंस्ट में बोला गया, और ये जो बोला गया वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के प्रकरण में पुलिस तत्काल अगर उसके नॉलेज में आता है, संज्ञान में, तो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराए। तो जांच उपरांत इसमें सब इंस्पेक्टर देवेंद्र गुप्ता द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं 196/353 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।